इसलिए एक कमेटी इंस्टीट्यूट कर दी गई है जो इस पर विचार करती हुई दिखाई देगी और अपने प्रस्ताव बोर्ड को सौंपेगी। ध्यान रखिएगा, आइसक्रीम बिजनेस करीब 1800 करोड़ का एज ऑफ FY23 के मैं नंबर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3% तक का बिजनेस आइसक्रीम की तरफ से कंपनी के लिए आता है। अब कंपनी क्या इसको अलग करना चाहेगी या फिर अपने साथ ही रखेगी, वो इनफैक्ट वो इन्वेस्टमेंट कमेटी की तरफ से जब अपडेट आएगा तो आएगा, लेकिन ये डेवलपमेंट है और उसी दिशा में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्रिटानिया दूसरी तरफ कंपनी ने कहा है कि देखिए डिमांड के चलते वो अपनी कैपेसिटी रंजनगांव महाराष्ट्र में बढ़ाना चाहेंगे और वह सितंबर में ही काम शुरू होता हुआ दिखाई देगा। रंजनगांव की कैपेसिटी करीब 1,64,550 मिलियन टन प्रति एनम की है। बेकरी की फैसिलिटी है, ये 70% यूटिलाइजेशन पर काम कर रही है और इसमें और 60,000 टन का कैपेसिटी ऐड होती हुई दिखाई देगी। कंपनी ने कहा है कि अच्छी खासी डिमांड है, इसी के चलते इस पर काम हो रहा है। 300 करोड़ तक का निवेश होगा, लार्जली इंटरनल अक्रूवल से ही दरअसल ये फंड होता हुआ दिखाई देगा एक्सपेंशन। ओके, चलिए फिर इन खबरों पे चलते, सब सब वैसे ही कह रहे हैं, हल्की दबाव आएगा तो एफएमसीजी एज अ स्पेस रडार पे रखनी है। तो देखते हैं ओपनिंग कैसी होती है, उसके बाद एक खबर वाले स्टॉक्स हैं एफएमसीजी के जो रडार पे रखे जा सकते हैं। स्पाइस जेट, कुछ वीकेंड पे न्यूज डेवलपमेंट्स थे। गाबा सर जरा देखिएगा चार्ट्स पे स्पाइस जेट कैसा खड़ा है, बहुत वोलेटाइल काउंटर है, खबर तो ठीक ठाक है वीकेंड वाली। हर्षदा क्या अपडेट्स है? अब काफी दिलचस्प खबर है, कंसिडरिंग ये स्टॉक काफी पिटा हुआ है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। आशीष, यहाँ पर कंपनी ने कहा है वो रिस्ट्रक्चर सेटल कर रहे हैं कार्लाइल एविएशन के साथ एयरक्राफ्ट लीज ऑब्लिगेशंस को। ध्यान रखिएगा $137 मिलियन तक की ऑब्लिगेशंस थी, उसको रिस्ट्रक्चर करके $97.5 मिलियन तक लाया जा रहा है। बेसिकली इस रिस्ट्रक्चरिंग में कुछ सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी कार्लाइल को और ये करीब $30 मिलियन की इक्विटी होगी 100 रुपए प्रति शेयर पर। और 100 रुपए प्रति शेयर का सिग्निफिकेंस अच्छा है क्योंकि एक अच्छे खासे 63% के प्रीमियम पर कार्लाइल वो सिक्योरिटीज लेने को तैयार है। स्टॉक नियरली 61 रुपीज पर जाकर क्लोज हुआ था। दूसरी खबर ये है कि और ये अखबारों के माध्यम से मैं खबर आपको बता रही हूं कि अजय सिंह जब कंपनी का QIP सितंबर के महीने में ही और सितंबर एंड तक ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, उस दौरान अजय सिंह अपनी कुछ हिस्सेदारी 10 से 15% ऑफलोड करते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर लार्जली वो सामने रख रहे हैं और पैसा लाने के लिए। तो फंड रेज हो रहा है, कंपनी अपनी बैलेंस शीट को डी-लेवरेज करना चाह रही है, कंपटीशन के सामने खड़े रहने के लिए पैसों की जरूरत है और ये तमाम चीजें वो कंपनी करती हुई दिखाई देगी। कर रहे हैं कोशिश, कितनी सफल होगी देखना होगा। कार्लाइल 100 रुपए पे कन्वर्जन को तैयार, तो बेसिकली अपने ड्यूज को रिस्ट्रक्चर कर रही है कंपनी। ऊपर से रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि शायद प्रमोटर फंड भी रेज करना चाहें। अब वो इन्फ्यूज करेंगे नहीं करेंगे अपनी जगह। मैं इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूँ। हाँ। बहुत ज्यादा पैसा लूज होता है ऐसी होप ट्रेड्स में। हाँ। अगर ये होना भी है ना, और हो जाने दे पूरा, एक बार कंफर्मेशन आ जाने दें, उसके बाद भले ही आप इसको 100 रुपए के ऊपर ले लें, लेकिन एक बार क्लियर कट आपको एक एविडेंस मिल जाए कि हाँ सर्वाइवल हो रहा है और वाकई में इसमें प्रमोटर पैसा लगाने को तैयार है, तभी लें इस स्टॉक को। वरना वैसे मेरा तो ये मानना है कि हमेशा ना ट्रबल वाटर से बचे। अब देखिए आप वोडाफोन आइडिया देखिए फॉर एग्जांपल, वापस आ गया ना 12.5-13 रुपए पर, कितने लोग फंस गए होंगे उसमें। ऐसे ही स्पाइस जेट में भी काफी लोग फंसे हुए होंगे। इसी पीरियड में आप इंडिगो और भारती के चार्ट देखिए, वो पैसा अगर आपने स्पाइस जेट में लगाकर थोड़ा सा ये फन एंड गेम्स के बजाय इंटरग्लो में लगाया होता तो बहुत पैसा बनता। वही पैसा आपने अगर आइडिया वाला जो था वो भारती में लगाया होता तो बहुत पैसा बनता। तकलीफ क्या है कि हमको पैसा बनाना नहीं है इन स्टॉक्स में, हमको पैसा बनाना है समाउ स्पाइस जेट और आइडिया में, वो तकलीफ की बात है। तो इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ स्पाइस जेट से थोड़ा दूर ही रहें अभी, जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि वाकई में इसमें पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। गावा सर चार्ट पे पोजीशनिंग कैसी? चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये चार्ट पे थोड़ी जो वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल पे 30-40 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्पाइस जेट अब ट्रेड कर रहा है 61 के आसपास, यहाँ पर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर इसमें डिप मिलता है करीब 40-45 के आसपास तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पर फेवरेबल बनता है, वहां पर लेने की जगह है। फिर एक टारगेट करीब 80 और 100 हो सकता है, लेकिन उसके लिए काफी वक्त लगेगा कि कब जाकर अब ले कि आ जाएगा और 15 दिन में 20 दिन में ऐसा जाएगा, ऐसा कुछ लगता नहीं है। हाँ, डाउनसाइड लिमिटेड लगता है, करीब 40 के आसपास सपोर्ट है, तो बस वहां पर लेना चाहिए और उसको पेन अगर सह सकते हैं तो लीजिए, लॉन्ग हॉल है। ओके, साथ में रखिए ओला इलेक्ट्रिक को रडार पे। हाल की बहुचर्चित लिस्टिंग,
हर्ष तक क्या अपडेट्स है भाई? ओला इलेक्ट्रिक 1 महीना हो चुका है कंपनी की लिस्टिंग के और वो लॉक इन पीरियड फिर खुलता हुआ दिखाई देगा 1 महीने वाला। अब ऐसी स्थिति में कंपनी की लगभग 4% ऑफ इक्विटी मार्केट में आ सकती है ट्रेड के लिए। अब उस पर किस तरह का रिस्पॉन्स होगा देखना है, कंसिडरिंग पिछले पूरे हफ्ते सारी इन न्यू लिस्टेड कंपनीज में काफी अच्छी खासी मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही थी। लगभग 18.18 करोड़ के शेयर दरअसल मार्केट में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये स्टॉक का आप थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा इसको लेकर। रखिए रडार पे ओला इलेक्ट्रिक को। धर्मेश जी, कवरेज है आप लोग का ओला इलेक्ट्रिक पर, और इन लेवल ऊपर से ठंडा पड़ गया है वैसे, 150 प्लस वाला माल था, 100-110 पे आके खड़ा हुआ है, फ्राइडे को भी कुछ पेन में था, पर इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है आप लोग को? बिल्कुल आशीष जी, देखिए अगर फेयर वैल्यू के हिसाब से बात करें, जिस तरीके से इसकी ट्रेजेक्टरी चल रही है, रेवेन्यू से